सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम चीज़ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमने जो भी चीज़ टॉपिक स्टडी किया है वो पूरे सिस्टम के एनालिसिस अभी तक नहीं की है, ठीक है। हम जो है वो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हमने स्टडी की है, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन में हमने सिस्टम की एनालिसिस जरूर की थी, लेकिन वहाँ पे रिस्ट्रिक्टिव एनालिसिस थी इन अ सेंस के हमने ये कंसिडर किया था कि आपके पास स्टेडी स्टेट सिस्टम है, ठीक है। जो फोर्सेज हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ प्रेशर फोर्सेज थी और वेट फोर्सेज थी। आपके पास जो हमने स्ट्रेस जो विस्कस स्ट्रेसेस हैं उनको कंसिडर नहीं किया था, ठीक है। जो आपके पास कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस है, ठीक है, वो इटसेल्फ एक कंप्लीट सिस्टम की एनालिसिस कर रही होती है या कंट्रोल वॉल्यूम के एनालिसिस कर रहे होते हैं कि उसमें से कौन कौन सी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, नॉट ओनली फोर्सेस, ठीक है। इस पे आप किसी भी टाइप का एनालिसिस कर सकते हैं, यानी कि आप हीट ट्रांसफर एनालिसिस भी कर सकते हैं। इसमें आप जो है वो अगर हमें ये कंसिडर करना हो कि जो मास कंजर्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, और उसकी जो नेट चेंज इन मास ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम है, ठीक है, वो किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आइडिया ये है कि आपने एक सरफेस कंसिडर करनी है या एक आपने रीजन कंसिडर करना है जिसको हम कहते हैं कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। और उस कंट्रोल वॉल्यूम के अराउंड आपने जो है ना पूरी अपनी सिस्टम इक्वेशंस को राइट करना है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज जो मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको मेंशन करनी है वो आगे जाके मैं समझाता हूँ, वो है सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम का डिफरेंस, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम जरा रिविजिट करते हैं जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स का कोर्स था, ठीक है। इफ यू रिमेंबर वहाँ पे हमने जो है वो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सिस्टम की एनालिसिस की थी, ठीक है। अगर आपको याद हो कि हमने जैसे कि एक नोजल की एनालिसिस की थी, तो उसके अराउंड हम इस तरह का इमेजिनरी वॉल्यूम बना सकते हैं, ठीक है। एंड देन वी कैन सी कि उस पर कौन कौन सी वर्क फोर्सेज अप्लाई हो रही थी, ठीक है, और कौन सा जो है ना हीट ट्रांसफर हो रहा था। इन सब का जो डिफरेंस निकाल लेते तो तुम्हारे पास नेट चेंज इन दी एनर्जी आ जाता था, ठीक है। सेम एनालिसिस जो है वो वही जो आपके पास लॉजिक है वो यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स में भी अप्लाई हो सकती है, ठीक है। तो कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि वो आप फ्लूइड मैकेनिक्स में अप्लाई कर रहे हो उसको, या आप उसको जो है वो थर्मोडायनेमिक्स में अप्लाई कर रहे हैं, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर है, ठीक है। क्योंकि जो हमारी बेसिक फंडामेंटल इक्वेशंस हैं, ठीक है, जो बेसिक प्रिंसिपल इक्वेशंस हैं जो हमारे तीन है, ठीक है, ऑब्वियसली एक मास कंजर्वेशन इक्वेशन है, सेकंड हमारे पास एनर्जी इक्वेशन है जो आती है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, ठीक है, और जो थर्ड इक्वेशन है वो हमारी ऑब्वियसली इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन जो है वो उसको उससे डिस्क्राइब की जाती है, ठीक है। तो ये तीन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिनकी बेसिस पे हम तीन इक्वेशंस ड्राइव करते हैं, ठीक है, और वो इक्वेशंस इन सिस्टम्स के ऊपर अप्लाई की जा सकती है, ठीक है। हर इक्वेशन ऑब्वियसली एक फंडामेंटल जो है वो कॉन्सेप्ट को डिलीवर कर रही है, यानी कि अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ मास की बात कर रहा हूँ तो आई कैन स्टडी के इस सिस्टम में से, ठीक है, टोटल जो चेंज इन द मास ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम है किस तरीके से चेंज हो रहा है, ठीक है। जब एनर्जी की बात करूंगा तो मैं हीट ट्रांसफर को स्टडी कर सकता हूँ, ठीक है। जब मैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करूंगा तो मैं फोर्सेस की बात कर सकता हूँ कि जो नेट चेंज ऑफ फोर्सेस कैसे आ रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास ये जो डायग्राम यहाँ पे मौजूद है राइट हैंड साइड पे, ठीक है, यू कैन सी के ऑब्वियसली एक यहाँ पे स्पेस शटल है, ठीक है, जो मूव कर रही है अपवर्ड, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ थ्रस्ट फोर्स है जो हमें मिल रही है जिसकी वजह से ये बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है, ठीक है। तो अगर हमें ये थ्रस्ट फोर्स कैलकुलेट करनी हो, ठीक है, ये इस सिस्टम जो ये कंट्रोल वॉल्यूम डॉटेड लाइन आपको ये नजर आ रही है, ठीक है, इस कंट्रोल वॉल्यूम से जो फ्लो आउट हो रहा है उसकी वजह से नेट थ्रस्ट फोर्स कितनी मिल रही है हमें, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम जो है वो कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे एंड एक कंट्रोल वॉल्यूम के अराउंड हम जो है वो न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई करेंगे टू फाइंड आउट दी नेट थ्रस्ट फोर्स जो हमें मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा और क्या हमें वेलोसिटी चेंजेस हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर को फाइंड आउट कर सकते हैं जो इस टोटल सिस्टम से या कंट्रोल वॉल्यूम से अकर हो रहा होगा, ठीक है। तो ये तो बेसिक फंडामेंटल आइडिया है जिसके लिए हम ये चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ओके नाउ आगे जब हम मूव करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये सब एक जो आपके पास स्लाइड मौजूद है, ठीक है, इसमें हम दो अप्रोचेस को यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। एक है आपके पास इंटीग्रल अप्रोच, ठीक है, यानी कि फाइनाइट कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच जिसको हम अभी स्टडी करेंगे, ठीक है। और इस फाइनाइट कंट्रोल वॉल्यूम में हम कंसिडर कर रहे होते हैं कि हमारे पास एक फाइनाइट रीजन ऑफ स्पेस है, ठीक है। अभी हमने इसको एक आर्बिट्रेरी शेप दी हुई है
लेकिन वो ऑब्वियसली रेगुलर सिस्टम्स में उसकी कोई एक रेगुलर शेप होगी, ठीक है। तो एक फाइनाइट साइज है इसका, ठीक है। और जबकि जो आप FM2 पढ़ेंगे जाके, ठीक है, FM2 में आप एनालिसिस करते हैं जाके वहाँ पे जो एक इनफाइनाइट इन्फिनिटेसिमल स्मॉल एलिमेंट हो, यानी कि वहाँ पे हम डिफरेंशियल अप्रोच ले रहे होते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल अप्रोच ले रहे होते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करेंगे और उस स्मॉल एलिमेंट पे जो आपके पास चेंज इन फोर्सेस है, ठीक है, उनको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसका एक छोटा सा डिफरेंस है जो मैं आपको हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। ये जो आपके पास इंटीग्रल अप्रोच और डिफरेंशियल अप्रोच में फर्क क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो अगर आप राइट हैंड साइड पे देखें तो हमारे पास कुछ डायग्राम्स मौजूद हैं, ठीक है। जो नीचे सबसे लास्ट में डायग्राम मौजूद है, ये हमने जब अभी चैप्टर 4 स्टडी किया था तो वहाँ पे हमने स्टडी की थी कि एक पॉइंट था जहाँ पे हमने जो है वो टेम्परेचर को मेजर कर रहे थे, ठीक है, जो इस फ्लो में आउट हो रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे हम टेम्परेचर मेजर कर रहे थे, ठीक है। और हमने कहा था कि अगर हम एक कांस्टेंट जगह पे, एक स्पेसिफिक जगह पे हम ये टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, ठीक है, तो हम सिर्फ ये देख रहे होते हैं वो पार्टिकल वहां से कैसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो उस अप्रोच को हम लिंक कर रहे थे हमारी ऑयलेरियन अप्रोच से कि फिक्स्ड इन दी स्पेस, ठीक है, और जो फ्लो उस कंट्रोल वॉल्यूम से या स्मॉल डिफरेंशियल एरिया से आउट हो रहा है, ठीक है, उसको हम स्टडी कर रहे थे, ठीक है। देयर वाज अ सेकंड अप्रोच जहाँ पे वो जो पार्टिकल है, ठीक है, दिस पार्टिकल इज एक्चुअली मूविंग विद द स्ट्रीम लाइन, ठीक है। एंड देन दैट अप्रोच वी सेट कि भाई ये जो जब हम एक पार्टिकल को ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है, वो अप्रोच हमारे पास कहलाती थी जो आपके पास लेग्रांजियन अप्रोच है, ठीक है। और इसमें अगेन एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करके हम अब यही कॉन्सेप्ट जो है हम अगर स्मॉल एलिमेंट के बजाय एक फाइनाइट साइज ऑफ वॉल्यूम पे अप्लाई कर लें, ठीक है, यानी कि जो हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो काफी ज्यादा बढ़ जाए, एक फाइनाइट साइज आ जाए, ठीक है। तो उसमें क्या हो सकता है कि जैसे कि ये आप पाइप की एग्जांपल देख लें यहाँ पे, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, जो आपका डिफरेंशियल साइज है वो रिलेटिवली बढ़ गया, ये एक मास ऑफ द सिस्टम है, ठीक है, जिसको हमने ट्रैक करना है कि किस तरीके से चेंज हो रहा है जब ये फ्लो की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसके अंदर का कुछ फोर्सेस अप्लाई हो रही है तो इसकी वजह से इसकी शेप डिस्टॉर्ट हो रही है, लेकिन नेट मास ऑफ द सिस्टम जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये जो नेट सिस्टम की जो वैल्यू है ये तो कांस्टेंट है, और इस अप्रोच को हम लिंक कर सकते हैं हमारी जो फाइनाइट वॉल्यूम की अप्रोच है जिसमें मास जो है वो मूव कर रहा है अलोंग दी जो आपके पास फ्लो स्ट्रीम है, ठीक है। वाइल एक और फिगर यहाँ पे मौजूद है जिसमें हमने कंसिडर किया है कि नाउ वी आर नॉट थिंकिंग के फ्लो कहाँ से जा रहा है, ये हमने एक समझने के एक वाटर हीटर ले लिया, ठीक है। इस वाटर हीटर में से जो फ्लो इन हो रहा है, ठीक है, कोल्ड वाटर इन हो रहा है और हॉट वाटर जो है इससे आउट आउट हो रहा है, ठीक है। तो इस जो फिक्स स्पेस है, ठीक है, इस फिक्स स्पेस में हम एनालिसिस कर रहे हैं, ऑब्वियसली इसका एक फाइनाइट साइज है, ठीक है, ये बहुत स्मॉल साइज की नहीं है, ठीक है। इस फाइनाइट साइज की जो अप्रोच में हम डिटेक्टिंग कर रहे हैं वो ऑयलेरियन अप्रोच है, ठीक है। तो अगर हमारे पास फाइनाइट कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच हो या डिफरेंशियल अप्रोच हो, ठीक है, दोनों में हमारे पास जो सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट मौजूद है, यानी कि एक मूविंग एलिमेंट का और एक फिक्स एलिमेंट का, ठीक है। जो डिफरेंशियल अप्रोच थी, ठीक है, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि ऑयलेरियन और लेग्रांजियन को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिसको हम कहते थे जैसे कि अगर मैं वेलोसिटी के लिए राइट एक्सेलरेशन के लिए राइट करूं, ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे पास सिंपल, ठीक है। ये अप्रोच हमारे पास हो जाती थी मटेरियल डेरिवेटिव की, ठीक है, जो आपने लास्ट अभी क्लास में स्टडी किया था, ठीक है। ये रिलेट कर रहा होता था, ये जो टर्म आपकी राइट हैंड साइड पर आ जाती थी, ये अप्रोच रिलेट कर रही होती थी लेग्रांज सॉरी ऑयलेरियन, ठीक है, ये वाली ऑयलेरियन को रिप्लेस कर रही होती थी, और जबकि जो राइट हैंड साइड है वो आपकी सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है वो आपकी लेग्रांजियन को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब हम कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे तो वहां पे भी एक ऐसा थ्योरम होगा या एक ऐसा फॉर्मूला होगा जो कनेक्ट कर रहा होगा ऑयलेरियन अप्रोच को और लेग्रांजियन अप्रोच को, ठीक है। तो उसको देखते हैं कि हम आगे वो कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ हम ये स्टडी किया है कि हम दो टाइप्स से जो है सिस्टम को एनालाइज कर सकते हैं, एक है हमारे पास फाइनाइट कंट्रोल वॉल्यूम की मेथड, सेकंड है हमारे पास डिफरेंशियल एनालिसिस यानी कि डिफरेंशियल अप्रोच, ठीक है।
डिफरेंशियल अप्रोच जो है वो स्मॉल एलिमेंट्स पे, स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स पे अप्लाई होती है, जबकि फाइनाइट एलिमेंट अप्रोच जो है वो यूजुअली हम कंसिडर करते हैं कि उसको एक फाइनाइट रीजन पे, एक लार्ज साइज पे अप्लाई करना है, ठीक है। अब उसको थोड़ा सा और फर्दर जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। जो आपके पास इंटीग्रल अप्रोच है, ठीक है, उसके लिए अगर हम देखें तो लेट सपोज कि ये हमारे पास एक टेस्ट बेंच है, ठीक है। इसमें ये आपके पास कोई भी एक जेट जो आपके पास रॉकेट इंजन की नोजल है, ठीक है, इसको हमने टेस्ट बेंच पे इंस्टॉल किया हुआ है, ये टेस्ट बेंच है, ठीक है। टेस्ट बेंच को हम जब अगर हमें एक्चुअल टेस्ट नहीं करना हो, ठीक है, यानी कि हमने फ्लाइट नहीं करवानी हो, तो हम क्या करते हैं, नोजल को एक टेस्ट बेंच पे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, और इससे फ्लो पास होता है, जिसकी वजह से एक थ्रस्ट डेवलप होती है, ठीक है, ये थ्रस्ट डेवलप होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम जो है एक ऑब्वियसली डायनामोमीटर या एक जो है वो फोर्स मेजरिंग डिवाइस लोड सेल लगा देते हैं, ठीक है। लोड सेल होता है एक फोर्स मेजरिंग डिवाइस, ठीक है। तो ये जो लोड सेल है इसके थ्रू हम जो है वो थ्रस्ट को या थ्रस्ट फोर्स को जो है वो मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो थ्रस्ट फोर्स मेजर हो जाती है, देन वी कैन नो कि भाई जब ये एक्चुअल फ्लाइट में ये सिस्टम रन करेगा तो हमें कितनी थ्रस्ट मिल रही होगी, ठीक है। ये दिस इज वन ऑफ द अप्रोच जो हम एक्सपेरिमेंटली टेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे इस सिस्टम के लिए इक्वेशंस राइट करनी हो, ठीक है, तो इंस्टेड के मैं टोटल हर पार्टिकल की इक्वेशन राइट करूं, अगर मुझे एक बहुत ज़्यादा एक्यूरेट एनालिसिस नहीं चाहिए, ठीक है, और मुझे हर पार्टिकल का नहीं जरूरत है कि भाई हर पार्टिकल जो है ना इस सिस्टम में किस तरह से चेंज, उसकी फोर्स पे फोर्सेस किस तरह चेंज हो, ठीक है। तो इंस्टेड मैंने क्या किया, इसके अराउंड एक वॉल्यूम बाहर की तरफ जो है वो हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब इसमें से जो भी आपके पास फ्लूइड इन हो रहा है, ठीक है, और जो फ्लूइड आउट हो रहा है, ठीक है, उन दोनों की वजह से जो नेट चेंज की वजह से थ्रस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इंटीग्रल अप्रोच की बात कर रहे हैं तो वी आर स्टडिंग द एवरेज बिहेवियर ऑफ द फ्लो, यानी कि इस नोजल से, ठीक है, इस नोजल से जो भी वेलोसिटी आउट होगी, ठीक है, वो एवरेज वेलोसिटी में कंसिडर कर लूंगा, ठीक है। आई डोंट नीड के जो है ना वो इस पूरे सेक्शन पे वेलोसिटी किस तरह से चेंज हो रही है, ठीक है, मैं सिर्फ उसकी एवरेज वेलोसिटी पे बात करूंगा। इसी तरीके से जो फ्लो इन हो रहा होगा, ठीक है, उसके भी मैंने एवरेज वैल्यू ली है कि एवरेज जो फ्लूइड जो स्पैन इन हो रहा है उसकी एवरेज वैल्यू क्या है, ठीक है, क्योंकि सेक्शन पे टोटल हर पॉइंट पे वेलोसिटी में भी चेंज हो रही हो, ठीक है। तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसकी एवरेज वैल्यूज को ले रहे हैं, ठीक है। तो जो आपके पास इंटीग्रल समेशन है, ठीक है, वो आप अप्लाई कर रहे हैं ऑन द एवरेज बिहेवियर ऑफ द फ्लो, ठीक है। और ये इक्वेशन अभी आप इस पर फोकस ना करें, ये बेसिकली मोमेंटम इक्वेशन है, ठीक है। ये मोमेंटम इक्वेशन आपको नेट चेंज इन दी फोर्सेस को बता रही होगी जो इस सिस्टम पे अप्लाई हो रही है। अच्छा, इसी के साथ एक और डायग्राम हमने यहाँ पे आपको शो किए नीचे, ठीक है। दिस इज फॉर द डिफरेंशियल अप्रोच, ठीक है। डिफरेंशियल अप्रोच क्या है, जहां पे हमने फ्लो का डिटेल्ड बिहेवियर नोट करना हो, ठीक है, डिटेल्ड बिहेवियर नोट करना हो, ठीक है, हर पॉइंट पे, ठीक है। इस जैसे कि ये मैंने डोमेन कंसिडर किया, ठीक है, इस डोमेन में मुझे हर पॉइंट पे जो है ये फाइंड आउट करना है कि जो है वो फ्लो किस तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है, या फ्लूइड पार्टिकल्स पे फोर्सेस किस तरह से चेंज हो रही है, ठीक है। देन इन दिस कंडीशन जो मैं अप्रोच अप्लाई करूंगा वो डिफरेंशियल अप्रोच होगी, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग कि आप इसको जो है ना आगे जाके FM2 में पढ़ेंगे, जहाँ पे आप नावियर-स्टोक्स इक्वेशन, जो एक बहुत फेमस इक्वेशन है फ्लूइड्स के लिए, ठीक है, उसको आप स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी इस स्टेज पे हम सिर्फ इंटीग्रल अप्रोच की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रल अप्रोच रिलेटिवली इजी है, ठीक है, आपको अंदाजा हो गया क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ एवरेज प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करना, ठीक है, ज्यादा इजी है, ठीक है, ओवरऑल सिस्टम के ऊपर, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशियल अप्रोचेस में हम बहुत ज्यादा स्मॉल स्केल पे बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें नंबर ऑफ इक्वेशंस भी ज्यादा सॉल्व करनी पड़ेंगी, ठीक है, नंबर ऑफ पॉइंट्स भी ज्यादा सॉल्व करने पड़ेंगे, तो दिस अप्रोच इज रिलेटिवली मोर कॉस्टली, ठीक है। तो जब आप सिस्टम की इनिशियल एनालिसिस करते हैं तो उसमें इंटीग्रल अप्रोच इज क्वाइट हेल्पफुल, ठीक है। सर डिफरेंशियल अप्रोच के अंदर क्या हम लोग बायनोमियल यूज करते हैं? बायनोमियल यूज करते हैं, ओके सर। बाइनोमियल यूज करते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन, बाइनोमियल से क्या मतलब, इन व्हाट सेंस यू आर सेइंग बाइनोमियल यूज करते हैं। सर क्योंकि बायनोमियल से हम लोग मतलब कि क्या है, बहुत बायनोमियल के अंदर बहुत सारी टर्म्स आती है ना, तो इसको बायनोमियल के हिसाब से भी तो सॉल्व कर सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स। देखो बाइनोमियल जिस सेंस में आप अप्लाई करना चाह रहे हो, ठीक है, वहां पे हम उसके लिए टेलर सीरीज अप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर हमें चेंज इन द वेरिएशन निकालने हो, ठीक है,
किसी भी चीज़ की वेरिएशन निकालनी है, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में या उससे पहले क्लासेस में ये बताया कि अगर मुझे किसी फंक्शन की वेरिएशन निकालनी है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग फिर इस तरह से एक टेलर सीरीज अप्लाई करते हैं जो किसी भी पार्टिकल की वेरिएशन को अगर हमने इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल सीरीज राइट करना है, ठीक है। अगर मेरे पास एक्चुअल फंक्शन मौजूद नहीं है और मुझे उसकी वेरिएशन राइट करनी है इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन, ठीक है, तो फिर हम उसके लिए जो है वो टेलर सीरीज की अप्रोच को यूज करते हैं, ठीक है। दिस इज द ओके मोस्ट सर। कॉमनली यूज अप्रोच, ठीक है। तो लेट मी समराइज दिस थिंग्स जो मैंने अभी तक बात की है, ठीक है, ताकि जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। चलिए फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, अगर हमारे पास एक फाइनाइट रीजन हो, ठीक है, फाइनाइट रीजन पे हमने जो है एनालिसिस करनी है और एवरेज एनालिसिस करनी है, तो हमने फाइनाइट कंट्रोल अप्रोच को यूज करना है, ठीक है। अगर स्मॉल एलिमेंट्स की एनालिसिस करनी है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इन्फिनिटेसिमल स्मॉल एलिमेंट्स की एनालिसिस करनी है, तो वहां पे हमने डिफरेंशियल अप्रोच को यूज करना है, ठीक है। फिर जो आपके पास फाइनाइट कंट्रोल वॉल्यूम या इंटीग्रल अप्रोच है, ठीक है, वो आपका एवरेज बिहेवियर ऑफ द फ्लो पे अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है, क्योंकि हम ऑब्वियसली एक सेक्शन के ऊपर ये कंसिडर कर रहे होते हैं कि प्रॉपर्टीज जो है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टीज इस सेक्शन के ऊपर, जैसे कि मैंने इस नोजल के स्टार्ट पे बात की, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज इस सेक्शन पे यूनिफॉर्म है, इसका मतलब है कि डेंसिटी, एरिया, डेंसिटी, वेलोसिटी इस सेक्शन पे चेंज नहीं हो रही होगी, ठीक है। जबकि डिफरेंशियल अप्रोच में हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि जो आपके पास हर पॉइंट ये डिफरेंट वेलोसिटी है, ठीक है, उसका बिहेवियर किस तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आगे हम जो बात डिस्कस करेंगे वो अब आगे से इंटीग्रल अप्रोच को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो ओवरऑल आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया। डिफरेंशियल अप्रोच बाद में स्टडी करेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, अभी हम सिर्फ इंटीग्रल अप्रोच पर फोकस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इंटीग्रल अप्रोच में लेट्स बिगिन विद सम टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, क्योंकि हमने जैसे कि डिस्कस किया कि आपके पास दो टाइप की मूवमेंट मौजूद है। एक तो आपके पास जहां पे फिक्स कंट्रोल वॉल्यूम है, ठीक है, और सेकंड ऑब्वियसली एक मूविंग इसमें से सिस्टम मौजूद है, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो हमारे पास सिस्टम मौजूद है या जो आपके पास फॉर्मुलेशन मौजूद है वो होती है हमारे पास रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम, ठीक है। तो सिस्टम क्या है? सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ मैटर ऑफ फिक्स आइडेंटिटी, ठीक है, यानी कि जिसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें कि इसमें से इतना सिस्टम में से मास इतना पास हो रहा है, ठीक है। तो जो सिस्टम है उसमें से जो आपका टोटल मास ऑफ द सिस्टम है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ऑलवेज द सेम आइटम और पार्टिकल्स which may move, flow and interact with the surrounding, ठीक है। तो जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं या टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो इसमें से सेम रहेंगे। तो अगर मैं सिंपल की बात करूं कि अगर सिस्टम का मास हम कंसिडर करें, ठीक है, तो वो उसका चेंज इन मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमेशा जीरो होगा, ठीक है। एज विद द कंजर्वेशन लॉ कि कोई भी मास क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, ठीक है। तो सिस्टम का जो टोटल मास होगा, ठीक है, वो हमेशा जीरो होगा। While on the control volume side, control volume क्या है? एक फिक्स रीजन इन स्पेस है, ठीक है। फिक्स रीजन से हमारी कंसिडरेशन क्या है कि इसका जो साइज है, ठीक है ना, ये हमने फिक्स कर लिया, ठीक है। अब फ्लो इसमें से पास तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन कंट्रोल वॉल्यूम जो है वो हमने उसकी जो डायमेंशन है उसको फिक्स कर लिया है कि कंट्रोल वॉल्यूम की डायमेंशन है, ठीक है, ये चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। इसमें अगर डिफॉर्मेबल कंट्रोल वॉल्यूम होता है तो वहां पे थोड़ी बहुत चेंजेस आती हैं, वो मैं बाद में समझाऊंगा। अभी इससे बहुत आसान जो चीज कर रहे हैं उसमें हम फिक्स कंट्रोल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वो डिफॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि आपका जो कंट्रोल वॉल्यूम है वो फिक्स है, जो आपके पास फ्लूइड है, ठीक है, वो या सिस्टम है वो मूव हो सकता है, ठीक है। तो कंट्रोल वॉल्यूम इज अ वॉल्यूम इन स्पेस, ठीक है, ये हम स्पेस में बात कर रहे हैं, जो कोई भी ज्योमेट्रिक एंटिटी हो सकती है और ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, इसका मास से ऑफ द सिस्टम से ताल्लुक नहीं है, यानी कि ये कंसिडर नहीं कर रहा कि टोटल मास ऑफ द सिस्टम जो है वो कितना है, ठीक है। कंट्रोल वॉल्यूम का जो कनेक्शन है वो कंप्लीटली तौर पे डिफरेंट है, वो उस टोटल मास को जो है वो आपस में मतलब उसके साथ डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। उसके लिए अगर डिपेंडेंसी बनानी होगी तो फिर हम उसको रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम से बनाएंगे, ठीक है। इसको अगेन एक और मैं पॉइंट से समझाता हूँ, शायद थोड़ा सा क्लियर हो जाए, क्योंकि वहाँ पे एक सिंगल
तो अगर आपके पास कंट्रोल वॉल्यूम में ड्रॉ करता हूँ, लेट्स सपोज हम जो कंट्रोल वॉल्यूम को इस ब्लैक लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, जबकि आपके पास जो मास ऑफ द सिस्टम है, ठीक है, वो इस रेड लाइन से ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। ये जस्ट टू हाईलाइट मैंने इसको थोड़ा सा इससे छोटा बनाया है, ठीक है, और तो क्योंकि सेम साइज का होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, नाउ ये हो गया हमारे पास टाइम टी के ऊपर मास इन द कंट्रोल वॉल्यूम, मास इन द कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर कंट्रोल वॉल्यूम जो है वो हम एक टाइम टी के ऊपर हमने कंसिडर किया, तो ये टोटल मास ऑफ द सिस्टम है जो रेड से शो हो रहा है। अब अगर मैं एक फर्दर टाइम पे बात करूं तो क्या होगा, ये मास इसमें से मूव कर सकता है, ठीक है, और ये इस तरह से बाहर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो जो टोटल मास ऑफ द सिस्टम है, ठीक है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि ब्लू और रेड जो है वो दोनों सेम रहेंगे, लेकिन कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर वो डिफरेंट हो गए, ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि कुछ कुछ जो मास था इनिशियली, ठीक है, अब वो कंट्रोल वॉल्यूम से आउट चला गया, ठीक है। तो कंट्रोल वॉल्यूम से ये जो चीज़ है इतनी, ठीक है, ये कंट्रोल वॉल्यूम से एग्जिट कर रही है, एग्जिट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। तो दिस इज नॉट एनी मोर द पार्ट, ये जो इतना जो पार्ट है, ठीक है, दिस इज नॉट एनी मोर द पार्ट ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है ना। अगर मैं कंसिडर करूंगा कि कंट्रोल वॉल्यूम में मास चेंज हुआ है, तो आप लोगों का जवाब होना चाहिए यस, ठीक है ना, क्योंकि इसमें से जो टोटल अमाउंट है वो चेंज हो गई है, ठीक है ना। ये जो ब्लू शेड में जिसको कर रहा हूँ, ठीक है, ये चेंज हो चुका है, ठीक है। वाइल अगर हम ये पूछेंगे सिस्टम जो हमने कंसिडर किया था उसका मास कांस्टेंट है, जस्ट उसका जो मास है कांस्टेंट है, ठीक है। सिस्टम से जब मैं बात करूंगा तो सिस्टम में ये टोटल चीज थी जो यहाँ से लेके यहाँ तक मौजूद है, ठीक है। तो सिस्टम इज दिस थिंग, ठीक है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मास चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जो कंट्रोल वॉल्यूम जिस ब्लैक से शेड हुआ है उसका टाइम के साथ जो है वो मास चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम एक इक्वेशन राइट करें इस तरीके से कि चेंज ऑफ द मास ऑफ दिस सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो क्या वो चेंज हो रहा है? नहीं, वो चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं राइट करूं कि चेंज ऑफ द मास ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, क्या वो जीरो है? ठीक है, नहीं वो जीरो नहीं है, ठीक है, वो कुछ प्लीज ये वाला पार्ट शुरू से बता दूं क्योंकि आपकी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। ओके, ये जब नोज ये वाली प्लीज रिपीटिंग वेट 1 सेकंड, ठीक है। आई एम जस्ट सेइंग कि देखो अभी अगेन जस्ट पहले जो मैंने पॉइंट ये बताया कि जो ब्लैक लाइन है वो कंट्रोल वॉल्यूम को शो कर रही है, ठीक है। तो ब्लैक लाइन को मैं अगेन दोबारा से शो कर देता हूँ, ठीक है, दिस इज कंट्रोल वॉल्यूम, ये डॉटेड ये कंट्रोल वॉल्यूम था, ठीक है। फिर मैंने शो किया था कि जो मास है, ठीक है, उसके दो पोजिशन शो की, एक जब वो कंप्लीटली तौर पे, सॉरी मैं रीड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि वो फिगर जो है वो थोड़ी सी ठीक है, ठीक है। तो आपके पास जो टोटल अब इसमें से अगर मैं टाइम टी के ऊपर जो है वो मैंने क्या किया, ये मास ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इस पोजीशन पे इस पोजीशन पे, ठीक है, आपका जो कंट्रोल वॉल्यूम है, ठीक, और जो सिस्टम है वो दोनों एक जैसे मतलब एक ही पॉइंट पे थे, एक ही उनकी जो है वो डायमेंशंस थी, ठीक है। नाउ अब अगर एक फर्दर टाइम के ऊपर बात करूंगा तो जैसे कि यहाँ पे आपके ब्लू जो आपके पास मैंने एरिया शो किया, ठीक है, इससे शो कर रहा हूँ कि कुछ मास जो है वो सिस्टम से आउट हो, जो कंट्रोल वॉल्यूम उससे आउट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं सिंपल की बात कर लूँ कि टोटल इसके अंदर 8 kg था, ठीक है, और जब हमने फर्दर 10 सेकंड्स के बाद देखा तो इसमें से लेट सपोज 2 kg पर सेकंड जो है वो आउट हो गया, ठीक है। तो रिमेनिंग इसमें कितना बचना चाहिए? 6 kg पर सेकंड बचना चाहिए, ठीक है। तो मैं जब सिस्टम की बात करूंगा कि जो टोटल मेरे पास मास था क्या वो चेंज हो गया? टोटल मास तो नहीं चेंज हुआ, ठीक है, वो तो 8 का 8 ही रहा, 6 जो है विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम है और 2 है आउटसाइड द कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। तो टोटल चेंज इन द मास ऑफ द सिस्टम वो तो जीरो हो गया। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि क्या विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम जो है वो मास चेंज हो गया? यस, वो चेंज हो गया। वो कितना चेंज हो गया? पहले वो था 8 kg पर सेकेंड, ना वो हो गया है 6 kg पर सेकेंड। तो नेट डिफरेंस कितना आ गया आपके पास? 6 माइनस 8, ठीक है। ऑब्वियसली उसके अंदर 2 kg पर सेकेंड का जो है डिफरेंस आ जाएगा, ये आपके पास कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर आएगा, ठीक है। तो कंट्रोल वॉल्यूम ये मास की बात कर रहे हैं जो फ्लूइड कंबस्ट कर रहा है।
आप कंबशन मास ले लो, आप अभी मैं तो इस जनरल मास की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसको नोजल, अगर आप नोजल से कंसिडर कर रहे हो तो उसके लिए हम एक और एग्जांपल मैं तुम्हें समझाता हूँ, 1 मिनट होल्ड करो, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़्यादा इजी, थोड़ा सा इतना इजी नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा आपको स्पेस टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। एक और एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम, ठीक है। अब टाइम 0 के ऊपर, ठीक है, टाइम 0 के ऊपर ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ठीक है, दिस इज माय डॉटेड लाइन, ये हमारा टोटल कंट्रोल वॉल्यूम और सिस्टम का मास है, ठीक है। तो लेट सपोज मैं इसको कॉल कर लेता हूँ कि इनिशियली जो हमारा टोटल मास है सिस्टम का, ठीक, लेट सपोज वो 8 kg, ठीक है। तो इस वक्त जो सिस्टम है, मास ऑफ सिस्टम, ठीक है, और मास ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है, दोनों 8 kg, ठीक है। अब सिस्टम से मेरी मुराद क्या है? सिस्टम से मुराद जो इसके अंदर फ्लूइड मौजूद है, ठीक है। जबकि कंट्रोल वॉल्यूम क्या है? कंट्रोल वॉल्यूम जो है वो लेट सपोज की जो बाउंड्री ऑफ दी फायर एक्सटिंग्विशर है, ठीक है, जो इसकी बाउंड्री है वो मेरा कंट्रोल वॉल्यूम है, ठीक है। वो मेरी वो स्पेस है जहां पे मैं देख रहा हूँ कि उसमें कोई वेरिएशन आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। तो जब मैंने फर्दर टाइम E इक्वल्स टू, एक सेकंड बेटा, ये मैं बात कंप्लीट करूँ फिर तो आपका क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। लेट सपोज 10 सेकंड्स के ऊपर मैं अगर दोबारा से नोट कर रहा हूँ और मैंने इसको ओपन कर दिया वॉल्व को, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ फ्लूइड जो है वो इससे आउट हो रहा है, ठीक है, कुछ फ्लूइड आउट हो रहा है। लेट सपोज हम ये कहते हैं कि इसमें से 2 kg जो है वो आउट हो गया, ठीक है। तो अब अगर मैं टाइम 10 सेकंड्स के ऊपर दोबारा से सिस्टम के लिए इक्वेशन लिखूं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? वो अगेन 8 kg रहेगी, ठीक है। वजह क्या है? क्योंकि सिस्टम मेरे क्या फ्लूइड की बात कर रहे हैं, ये टोटल फ्लूइड, ठीक है। तो टोटल फ्लूइड कुछ बाहर चला गया, ठीक है, और कुछ इसके अंदर है, ठीक है। तो टोटल फ्लूइड तो हमारे पास, हमारा सिस्टम जो है वो सेम रहा है, वो 8 kg ही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कंट्रोल वॉल्यूम की बात करूँ, ठीक है, तो कंट्रोल वॉल्यूम पहले यहाँ पे 8 kg था, ठीक है, अब जो है वो 6 रह गया, ठीक है। तो कंट्रोल वॉल्यूम में कुछ ना कुछ चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ गए, ठीक है ना। तो अगर मैं इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो राइट करूं, ठीक है, तो टाइम के साथ जब मैं 8 - 8 करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। जबकि कंट्रोल वॉल्यूम में अगर मैं सेम चीज डिफरेंशियल लूं, ठीक है, तो ये 8 - 6, ठीक है, ऑब्वियसली कुछ डेल्टा टी टाइम सेट में हुआ, ये हुआ होगा, ठीक है। तो वो हमारे पास एक पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू आ गई है, ठीक है। ऑब्वियसली नेगेटिव आ रही है क्योंकि मास कुछ ना कुछ कम हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जब आप कंट्रोल वॉल्यूम और मास को कंसिडर कर रहे होते हैं, ठीक है। हो गया क्लियर? यस सर। अरीस, सर ये बात दोबारा समझा रहे सर। अल्लाह बेटा, सर ये समझ नहीं आ रहा इक्वेशन आप जो बता रहे हैं। क्या समझ नहीं आया? अब क्वेश्चन ये होता है कि क्या समझ नहीं आया, ठीक है। सर ये पूरा जो सब कुछ लिखा हुआ है कुछ भी समझ नहीं आ रहा इसमें हो क्या तो रहा है। आप कौन सी वाली इक्वेशन की बात करूं? मैं तो इक्वेशन समझा ही नहीं है अभी कोई। नहीं सर आप जो अभी ये समझा रहे हैं मुझे सिलेंडर का ये समझ नहीं आ रहा बिल्कुल। ओके, ठीक है, एक दफा रिपीट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अगर दोबारा समझना है तो फिर आप जो है ना मुझसे हेल्प सेशन में पूछ लेना, ठीक है। ओके, एक दफा रिपीट कर देते हैं, ठीक है। अभी हम एक जो है आगे जो अप्रोच यूज करेंगे उसको हम कहेंगे, हमारे पास वो कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस कहलाएंगे, ठीक है। कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस के अंदर दो आपके पास टर्मिनोलॉजीज होती हैं, एक होती है सिस्टम की टर्मिनोलॉजी, सेकंड होती है हमारे पास कंट्रोल वॉल्यूम की टर्मिनोलॉजी, ठीक है। अब इन सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम में फर्क क्या होता है, ठीक है। सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम का डिफरेंस ये है कि सिस्टम जो है एक आपके पास फिक्स आइडेंटिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स है, यानी कि एक एक्चुअल मास मौजूद है, ठीक है। एक एक्चुअल सिस्टम का जो है वो जैसे कि एयर है या वाटर है, ठीक है, एक एक्चुअल सिस्टम है, ठीक है। जबकि कंट्रोल वॉल्यूम क्या है? एक इमेजिनरी स्पेस है, ठीक है। वो एक्चुअल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको इस फायर एक्सटिंग्विशर में हमने समझाया कि ये एक्चुअली एक सिस्टम है, सॉरी एक कंट्रोल वॉल्यूम है, ठीक है। इस कंट्रोल वॉल्यूम से मुझे ये देखना है कि कितना इसका जो टोटल मास है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हुआ है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये समझाने के लिए कि कंट्रोल वॉल्यूम में और सिस्टम में क्या फर्क है, मैंने इस फायर एक्सटिंग्विशर की एग्जाम्पल ली, ठीक है। अब नाउ सबसे पहले मैंने कंसिडर किया कि हम बिल्कुल ऐसी कंडीशन में है जहां पे ये क्लोज है, ठीक है, इसको हमने बिल्कुल क्लोज रखा हुआ है, ठीक है। तो
जो बिल्कुल आपके पास समझ लो कि नया सिलेंडर आया है, ठीक है। इस नए सिलेंडर के अंदर आपके पास जितना टोटल वॉल्यूम हमें बताया गया था कि टोटल वॉल्यूम लेट सपोज इसका 8 kg है, ठीक है, वो 8 का 8 kg इस सिलेंडर के अंदर फिल्ड है, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया टाइम जब बिल्कुल 0 सेकंड पे है, यानी कि बिल्कुल इनिशियल स्टेट के ऊपर, ठीक है, जब क्लोज है ये, ठीक है, जो इसका वॉल्व है वो क्लोज है, ठीक है। सेकंड हमने क्या काम किया, सेकंड स्टेट पे हमने क्या किया, अब कुछ मुझे इसको यूज करने की जरूरत पड़ गई, तो मैंने इसकी नोजल को प्रेस किया, ठीक है। इस नोजल को प्रेस करने से आपके पास कुछ फ्लो जो है वो आउट हो गया इनटू द एनवायरनमेंट, ठीक है। जब कुछ फ्लो एनवायरनमेंट में आउट हो जाएगा, ठीक है, तो जो मेरा सिस्टम है, सिस्टम क्या था, जो इसमें फ्लूइड मौजूद है, ठीक है, जो फ्लूइड है वो हमारा सिस्टम है, ठीक है। तो टोटल फ्लूइड जिनमें से कुछ जो फ्लूइड है वो आउट ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम चला गया, ठीक है। कंट्रोल वॉल्यूम मेरे पास ये जो सिलेंडर है ये मेरा कंट्रोल वॉल्यूम है, ठीक है। इस कंट्रोल वॉल्यूम से कुछ ना कुछ फ्लूइड आउट चला गया, ठीक है। देयरफॉर अगर मैं अब नेक्स्ट टाइम पे बात करूं 10 सेकंड्स के ऊपर, ठीक है, 10 सेकंड्स पे जो कंट्रोल वॉल्यूम है उसके अंदर जो रिमेनिंग फ्लूइड बच गया वो 6 kg रह गया, ठीक है। जबकि जो टोटल सिस्टम था, ठीक है, टोटल सिस्टम तो चेंज नहीं हो गया ना, टोटल सिस्टम जितना था वो उतना ही है, लेकिन ऑब्वियसली उसकी पोजीशन कुछ ना कुछ चेंज हो गई, ठीक है। कुछ उसमें से आधा जो है वो 2 kg जो है वो बाहर चला गया, ठीक है। तो नेट चेंज इन द सिस्टम जो है वो हमेशा सेम रहा है, वो 8 kg ही रहा है, ठीक है। उसके अंदर कोई अमाउंट में चेंज नहीं आया है, ठीक है। विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम, विद इन द सिलेंडर तो आपके पास कुछ अमाउंट चेंज हो गई है, लेकिन जो टोटल मास था वो कंजर्व रहा है, ठीक है। मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नॉट कैन बी क्रिएटेड, ठीक है। तो टोटल मास तो हमेशा हमेशा सेम रहेगा ना, वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा सकता है, लेकिन उसकी जो कंजर्वेशन है वो तो स्टिल रहेगी, ठीक है। वो कभी भी मास डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं हो सकता, ठीक है। तो वही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। जो बेसिक हमारे पास फंडामेंटल लॉ है कि कंजर्वेशन ऑफ मास का, कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट कैन बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे कह रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो सिस्टम है उसका मास क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, ठीक है। देयरफॉर एनी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज जीरो, ठीक है। वाइल इन द अदर केस जहां पे आपके पास कंट्रोल वॉल्यूम है, ठीक है, जो आपके पास इनिशियल मास था विच इज 8 kg पर सेकेंड या 8 kg, ठीक है, इट इज नाउ रिड्यूस टू 6 kg, ठीक है। सो द नेट डिफरेंस 8 - 6 विच इज 2 kg, ठीक है। ऑब्वियसली ये कुछ टाइम के अंदर आउट हुआ होगा डेल्टा टी, तो मैं इसको डेल्टा टी, मुझे अभी एक्चुअल नंबर नहीं पता, ठीक है, मैं डेल्टा टी लिख दिया उसको। अगर मुझे एक्चुअल नंबर पता होगा तो आई कैन राइट डेल्टा टी एज वेल, ठीक है। तो जो कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर जो है वो अमाउंट है वो कुछ ना कुछ चेंज हो गई होगी। इस पे तो आप सब एग्री करते हो ना कि जब मैं इसको ओपन वॉल्व को ओपन करूंगा तो इसमें से कुछ ना कुछ मास जो है वो आउट कर जाएगा, ठीक है। और जो इसकी इनिशियल, यस सर। ठीक है, जो इसकी इनिशियल वैल्यू होगी और जो फाइनल वैल्यू होगी वो सेम नहीं होगी, ठीक है ना। ओके, तो अब हम जी सर। अब हमें क्या कनेक्ट करना है, हमने ये कनेक्ट करना है कि ये जो मास आउट चला गया, ठीक है, और जो विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम है, इन दोनों को किसी तरीके से रिलेट कर लें, ठीक है। वो जो कनेक्शन का जो फॉर्मूला होगा वो हम अब जाके जाके स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट रिलेशन जिसको हम कनेक्ट करते हैं थ्रू जो एनालिटिकल टूल है, ठीक है, दैट प्रोवाइड्स द रिलेशनशिप बिटवीन द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मैं भी लिख रहा हूँ, ठीक है। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है, या तो मास ऑफ द सिस्टम हो सकता है, ठीक है, बी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, दिस इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये मास ऑफ द सिस्टम हो सकता है, ये मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हो सकता है, ये एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो सकता है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है आपके पास, ठीक है, इट कैन बी अप्लाइड टू एनी वेरिएबल, ठीक है, जो हम एक्सटेंसिव वेरिएबल कंसिडर करेंगे, ठीक है। अगर मैं मास ऑफ द सिस्टम कंसिडर करूंगा तो मेरे पास ये बन जाएगी आपके पास कौन सी इक्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मास की इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली कंटिन्यूटी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। जब अगर मैं मोमेंटम कंसिडर करूंगा यानी कि मास टाइम्स वेलोसिटी, ठीक है, तो दिस विल गोज टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये मोमेंटम इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। और जो थर्ड आपके पास अगर मैं एनर्जी को यूज करूंगा बी की जगह पे, ठीक है, तो ये हमारे पास एनर्जी इक्वेशन जो आपके पास आती है कहाँ से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, ठीक है। तो ये वो ड्राइव हो जाएगी, ठीक है।
तो आपके पास जो नेट इक्वेशन किसी भी सिस्टम और सराउंडिंग सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम को कनेक्ट कर सकती है, वो इस इक्वेशन के थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड डिस्क्राइब कर रही है आपके पास चेंजेस इन द सिस्टम को, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड जो आपके पास डिस्क्राइब करेगी चेंजेस इन द सिस्टम को डिस्क्राइब करेगी, ठीक है। जबकि राइट हैंड साइड में दो टर्म्स है, ठीक है। एक ये बता रही है कि नेट चेंज विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम कितना हुआ है, ठीक है। जबकि जो राइट हैंड सेकंड टर्म है, ठीक है, वो ये बता रही है कि उसकी कंट्रोल सरफेसेस से दो यहाँ पे आपके पास इंटीग्रल मौजूद है। एक वॉल्यूम इंटीग्रल है जो कंट्रोल वॉल्यूम सीवी पे अप्लाई हो रहा है, एक सरफेसेस पे यानी कि कंट्रोल सरफेसेस पे, ठीक है। इन दोनों को अलग अलग समझा देता हूँ, ठीक है, ये किस तरह से चेंज हो रही है। लेट्स सपोज हमारे पास एक वॉल्यूम ऑफ द टैंक है, ठीक है। इसमें एक हम इस तरह से दो ओपनिंग्स बना लेते हैं, ठीक है। इसको भी यहाँ पे एक ओपनिंग बना लेते हैं। यहाँ से फ्लो इनलेट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ से फ्लो एग्जिट हो रहा है, आउटलेट, ठीक है। नाउ पहले टाइम के ऊपर मास फ्लो रेट की बात कर लेते हैं अभी, सिर्फ आसान चीज के लिए। मास फ्लो रेट इसमें जो है वो 2 kg पर सेकेंड है एंट्रेंस पे, एम इन जो है वो 2 kg पर सेकेंड है, एम आउट जो है, ठीक है, एम आउट जो है वो 3 kg पर सेकेंड है, ठीक है। तो ये जो कंट्रोल सरफेस, ये मेरी कंट्रोल सरफेस है, ठीक है, दिस इज माय कंट्रोल सरफेस जो डॉटेड बना है, ठीक है, ये डॉटेड मेरी कंट्रोल सरफेस है, ठीक है। अब कंट्रोल सरफेस में जो मास इनलेट हुआ है, ये इंटीग्रेशन को मैं भी आगे समझाता हूँ कि किस तरह से अप्लाई हो रही है, ठीक है। इट इज अप्लाइंग ऑन दी होल कंट्रोल सरफेस, ठीक है। तो ये इस वजह से हमने इसको इंटीग्रेट किया ओवर दी होल एरिया, ठीक है, जो हमारी कंट्रोल सरफेस का एरिया होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मास फ्लो रेट इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी इस टर्म को समझने की जरूरत नहीं है, सब खाली के समझ लो कि हम इस टोटल चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे अप्लाई होती है, ठीक है। तो सरफेस पे से इनलेट क्या है, इनलेट हमारे पास है 2 kg पर सेकेंड, ठीक है, और जो आउटलेट है, ठीक है, वो हमारे पास है 3 kg पर सेकेंड, ठीक है। यूजुअली जो इनकी साइन होती है वो नेगेटिव होती है, जो आउटलेट होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो नेट डिफरेंस यहाँ पे कितना है, 2 kg जो है वो इन हो रहा है और 3 kg आउट हो रहा है, ठीक है। बल्कि मैंने गलत कर दिया क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 3 - 2 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 3 जो है वो 3 इन हो रहा है और 2 1 kg का डिफरेंस आएगा। 1 kg का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो 1 kg क्या होगा यहाँ पे, 1 kg यहाँ पे ऐड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। 1 kg जो मास है वो ऐड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। जिस तरह से हम कोई टैंक फिल कर रहे होते हैं ना, अगर मैंने ये ओपनिंग खोली हुई है, यहाँ पे कोई वॉल्व नहीं है, ठीक है, 2 kg पर सेकेंड आउट जा रहा है और 3 kg पर सेकेंड इन हो रहा है, तो नेट जो चेंज आ रहा है विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम वो कितना है, 1 kg का, ठीक है। तो 1 kg पर सेकेंड जो है वो इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर ऐड होता जा रहा है, ठीक है। तो जो कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर चीज ऐड हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, वो 1 kg पर सेकेंड होगी, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, ठीक है, तो नेट डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। यानी कि टोटल मास जो है वो तो कंजर्व रह रहा है, ठीक है, यानी कि टोटल सिस्टम का जो मास है, ठीक है, वो हमेशा कंजर्व रह रहा है, उसमें टाइम के साथ कोई चेंजेस नहीं आ रही, ठीक है। हाउएवर विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है, विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम जो आपके पास वेरिएशन आ सकती है, ठीक है। और उस ऑब्वियसली एक दो टर्म्स उसके अंदर, जो एक आपके पास विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम जो चीजें विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम जो रेट इंक्रीज हो रहा है प्रॉपर्टी का, और सेकंड जो उसकी सरफेसेस से वो जो फ्लक्स है वो आउट जा रहा है, ठीक है, आउट या इन जो भी हो रहा है, ठीक है जी। आगे बोलिए। सर आप कह रहे हैं कि जितना मास फ्लो रेट आउटवर्ड्स है उतना ही उस कंटेनर कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर हम लोग डाल भी रहे हैं एक और ओपनिंग से, ये कह रहे हैं आप? मैं भी ये कह रहा हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस है, एक 3 है, ठीक है, और एक 2 है, ठीक है। जो इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर ऐड होता जा रहा है, एक्युमुलेट होता जा रहा है, ठीक है। सर तो वो तो होल कंट्रोल वॉल्यूम का फट जाएगा ना कंट्रोल वॉल्यूम तो। क्यों बेटा? सर इसलिए क्योंकि 2 आउट हो रहा है 3 इन हो रहा है, तो एक एक जो है वो तो जमा हो रहा है ना, तो एक एक जमा केजी तो बढ़ जमा रहा हो है। रहा है,
एग्जैक्टली लेकिन एट सम पॉइंट आपका ये तो या तो इससे अगर इस कंट्रोल वॉल्यूम के साइज से आउट चले जाएगा तो स्पिल आउट हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर 2 kg से ज्यादा निकलना शुरू हो जाएगा। हाँ ठीक है, 2 kg से ज्यादा निकलना नहीं शुरू हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ कि वो स्पिल हो जाएगा, इसके इसके साइड से जो है ना वो बाहर बाहर की तरफ गिरने लगेगा, ठीक है। तो ये स्पिल हो जाएगा ना यहाँ से, अगर आपने सर स्पिल कैसे होगा अगर वॉल्यूम बहुत इजी कंट्रोल्ड है? बहुत इजी। दोबारा से बोलो। सर स्पिल आउट कैसे होगा जब वॉल्यूम हमारा कंट्रोल्ड है? कंट्रोल वॉल्यूम से देखो, कंट्रोल वॉल्यूम एक सरफेस में मतलब ये नहीं है कि हमने उसको चारों तरफ से बंद कर दिया है, ठीक है। कंट्रोल वॉल्यूम का मकसद है कि उसको हमारा वो जिस जिस वॉल्यूम के अराउंड हम जो अपनी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल वॉल्यूम का वर्ड जो है वो उसका मतलब ये हमेशा नहीं हो सकता कि वो स्पेस चारों तरफ से क्लोज है, ठीक है। वो इसका मतलब है कि वो स्पेस जहां पे हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, इज अ वॉल्यूम इन स्पेस, ठीक है, थ्रू विच फ्लूइड में फ्लो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो क्लोज है हर जगह से, ठीक है। और अगर आपके पास ये कंप्लीटली तौर पे ये चीज फेल हो जाएगी, ठीक है, तो देयर इज नो पॉइंट कि आप इसको जो है ना वो इसमें मजीद वॉल्यूम ऐड कर सकते हो, वो ऑब्वियसली इससे टैंक से बाहर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कभी भी वो फर्दर वॉल्यूम ऐड नहीं होगा, कंप्लीटली तौर पे फिल हो गया तो, ठीक है। ऑब्वियसली इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए तो ऐसे ही होगा, ठीक है। कंप्रेसिबल होगा तो शायद वो कंप्रेस होना शुरू हो जाए, इनकम्प्रेसिबल होगा तो वो हमेशा उससे बाहर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो सर वॉल्यूम ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। वॉल्यूम ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, ठीक है। वॉल्यूम बट इन दिस केस अगर हमारे पास क्लोज्ड कंपार्टमेंट होता तो ये केस इस होता है ऐसा कि 3 इस kg अंदर जा रहा है, 2 kg आ रहा है? देखो, अगर इस केस में क्लोज होता, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, जो आपकी ओपनिंग है ना, ठीक है, जहां से आपके पास फ्लो इन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि फर्दर आपके पास यहाँ पे वॉल्यूम ऐड करने की अगर जगह नहीं रहती तो क्या होता है कि ये वापस रिटर्न होना शुरू हो जाता है यहाँ से, ठीक है, और वो रिटर्न होता है और बाहर की तरफ जाके गिरने लग जाता है, ठीक है। जब आपके पास फर्दर पे एडिशन करने की जगह नहीं है तो वो ऐसे ही होगा ना, रियल लाइफ में भी तो ऐसे ही होता है। अगर आपने एक ऊपर आपका जो ओवरहेड टैंक है उसको आप फिल करते रहो, क्या होगा, एट द एंड जब जगह खत्म हो जाएगी तो वापस स्पिल होना शुरू हो जाएगा वहां से, ठीक है, ऐसे ही होगा ना। तो यहाँ पे भी जब तक आपके पास नेट डिफरेंस मौजूद है तो आप उसको आउट करने के लिए स्पेस मौजूद है, तो वो चेंज होता रहेगा, वॉल्यूम ऐड होता रहेगा, आफ्टर सम टाइम वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, क्या आप ये बता सकते हैं कि ये वॉल्यूम कितनी देर में फिल हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए फिर आपको इस सिस्टम की इक्वेशन राइट करनी पड़ेगी, आपको ये देखना पड़ेगा कि कितना जो नेट मास है वो इस सिस्टम में, इस जो मैंने टैंक कंसिडर किया है उसके अंदर कितना मास जो एक्यूमुलेट हो रहा है, तो मुझे कितना टाइम लगेगा। अगर लेट सपोज इसका वॉल्यूम है 8 मीटर क्यूब, ठीक है, ओके, तो तुम ये इसमें से क्या करोगे, इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके 1 kg पर सेकेंड को तुम निकालोगे क्यू की वैल्यू, ठीक है ना, मास फ्लो रेट ओवर डेंसिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं मैं तो मेरे पास क्यू आ जाएगा, ठीक है। क्यू क्या होता है, मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो देन विद वॉल्यूम एंड क्यू मैं टाइम मालूम कर सकता हूँ कि मेरा जो टैंक है वो कितनी देर में फिल हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। ओके, सो अभी सिर्फ आसान चीज पे फोकस करो, जितना तुम चीज को आगे की तरफ जो है वो मुश्किल करोगे उतना तुम्हारे लिए डिफरेंस क्रिएट होगा, ठीक है। अभी सिर्फ हम ये सिर्फ फोकस कर रहे हैं कि इन दोनों टर्म्स का मतलब क्या था, ठीक है। इन दोनों में टर्म्स हैं, एक जो है वो उसकी सरफेस से जो फ्लक्स आउट हो रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और जो सेकंड टर्म है वो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है, वो क्या चीज वेरिएशन आ रही है, ठीक है। आप लोगों ने चैप्टर 3 के अंदर एक दफा बहुत वो इक्वेशन अप्लाई की, याद है आपको, मास फ्लो रेट इन इक्वल्स टू मास फ्लो रेट आउट, ठीक है, और इसको हम जब वो सिंप्लीफाई करते थे, ठीक है, तो कुछ इस तरह से बन जाती थी इक्वेशन, ठीक है। उसकी वजह क्या होती थी, हमने कंसिडर किया कि फ्लो स्टेडी स्टेट है, ठीक है, स्टेडी स्टेट में विद इन दी कंट्रोल वॉल्यूम कोई चीज मॉडिफाई नहीं हो रही होती थी, ठीक है। तो अगेन बैक टू माय प्रीवियस प्रॉब्लम, अगर मैं ये वाली प्रॉब्लम दोबारा कंसिडर कर लूँ जो मैंने अभी आपको समझाई थी, ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, जब मैं ये कह रहा हूँ कि मास फ्लो रेट इन और मास फ्लो रेट आउट बराबर है, ठीक है, तो m डॉट इन लेट सपोज 2 kg पर सेकेंड है और m डॉट आउट वो भी 2 kg पर सेकेंड है, ठीक है। तो अगर इन और आउट बराबर है तो नेट चेंज विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम जो है वो 0 हो रहा होगा,
ठीक है। तो स्टेडी स्टेट सिस्टम में हमेशा यही होता है कि आपके पास नेट फ्लो इन और आउट जो है वो बराबर होता है, इस वजह से कोई भी चेंज विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम अपेयर नहीं हो रहा होता और ये वाली जो टर्म है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली योर रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम, जो आपके पास सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम की जो स्टडीज, सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम की जो लिंक है उसको कंप्लीट कर रहा होता है। ठीक है, यानी कि एक रिलेशनशिप जनरेट कर रहा होता है कि आपके पास जो सिस्टम का कोई भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बी कैन बी एनीथिंग, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, मास, मोमेंटम, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो किस तरीके से सिस्टम की जो दूसरी कंट्रोल वॉल्यूम की जो में से किस तरह से वेरी हो रहा है, किस तरह से रिलेट कर रहा है उसको। ठीक है, अच्छा, आगे कुछ क्वेश्चन से फर्दर इसको हम देखेंगे। अगर मैं एक सिंपल सा आपको कनेक्शन बताना चाहूँ, ठीक है, कि जो हमारे पास मटेरियल डेरिवेटिव था, ठीक है, वो जिस तरीके से लैग्रांज और ऑयलरियन दोनों अप्रोचेस को कनेक्ट करता है, ठीक है, जो आपका RTTA यानी कि रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम, वो भी आपके पास सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोचेस को जो है वो आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये हम एनालॉजी जो है वो यूज कर सकते हैं। अगर मैं किसी को डिस्क्राइब करना चाहूँ कि व्हाट इज बेसिकली अ रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम, ठीक है, तो दिस इज एन एनालिटिकल टूल दैट रिलेट्स द चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम विद द चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर मुझे इन दोनों को कनेक्ट करना हो, ठीक है, सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम को, तो फिर मैं रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम को यूज करूंगा। ठीक है, वाइल जो आपके पास मटेरियल डेरिवेटिव, क्या मटेरियल डेरिवेटिव जो है वो डिफरेंशियल अप्रोच के अंदर आपके पास जो मूविंग एलिमेंट्स हैं और जो कांस्टेंट स्पेस पे जो आप एनालिसिस कर रहे होते हैं, ठीक है, विच इज ऑयलरियन एंड लैग्रैंजियन, ठीक है, वो उनके कनेक्शन को शो कर रहा होता है। ठीक है, तो ये हम जो है बेसिकली बहुत ही स्मॉल साइज के लिए जो वेरिएशन है, ठीक है, उसके लिए बात कर रहे होते हैं, जबकि ये आपके पास एक फाइनाइट रीजन के लिए हम जो है उसको यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि जब आप आगे जो एनालिसिस करें, ठीक है, उसमें जो आपका कंट्रोल वॉल्यूम है वो हमेशा फिक्स हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि कंट्रोल वॉल्यूम फिक्स हो। ठीक है, वो कंट्रोल वॉल्यूम मूविंग भी हो सकता है, जैसे कि अभी हमने वो रॉकेट इंजन की एग्जांपल ली थी ना, कि वो हो सकता है कि मूव कर रहा हो, या एक सिंपल जो जेट इंजन है, एयरक्राफ्ट के विंग पे एक जेट इंजन इंस्टॉल है, ठीक है, ये तो मूव कर रहा है ना विद रिस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट, वो सिस्टम तो मूव कर रहा है। ठीक है, या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये सिस्टम तो मूव कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में जहाँ पे सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम दोनों मूविंग हो, ठीक है, ये नोजल है, ठीक है, इससे कुछ फ्लूइड है, वो इस जो वेन है, ठीक है, इसके ऊपर हिट कर रहा है। ठीक है, तो ये वेन इटसेल्फ एक सर्टेन वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, इस वेन की जो वेलोसिटी है वो है वेलोसिटी ऑफ वेन जो है, ठीक है, यह है V0। ठीक है, जबकि जो नोजल से फ्लूइड एंटर हो रहा है सिस्टम के अंदर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड जो है वो है हमारे पास, लेट्स सपोज V1। ठीक है, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी बनेगी जिससे ये फ्लूइड स्ट्राइक कर रहा होगा टू दिस वेन, ठीक है, उस रिलेटिव वेलोसिटी को निकालने के लिए हम जो है फिर रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है उसको यूज करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने डायनेमिक्स अभी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी बी विद रिस्पेक्ट टू ए किस तरह से निकालते हैं, वी बी माइनस वी ए से। ठीक है, तो अगर इस केस में मुझे रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी के लिए हम यहाँ पे जो सिंबल यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं डब्ल्यू। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, ऑफ इसकी मालूम करना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है, जो वेलोसिटी v1 मुझे मिल रही है, ठीक है, माइनस v0। ठीक है ना, तो आपके पास जो नेट वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है, w प्लस नॉट आ जाएगी। ठीक है ना, ओके, तो हमेशा सिर्फ अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है, तो इट इज इजी फॉर यू टू कनेक्ट दिस टू थिंग्स। ठीक है ना, जो आपके पास फ्लूइड की वेलोसिटी है और जो आपके पास वेन की वेलोसिटी है, इन दोनों को आप कनेक्ट कर सकते हैं, ये मूविंग कंट्रोल वॉल्यूम की वेलोसिटी को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नीचे हमने एक फॉर्मूला बता दिया कि जो
वो वेलोसिटी ऑफ द मूविंग कंट्रोल वॉल्यूम है प्लस द वेलोसिटी ऑफ द रिलेटिव, जो रिलेटिव वेलोसिटी बन रही है, ठीक है, उन दोनों को ऐड कर लूँ तो मुझे वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड जो इसमें एंटर हो रहा है वो पता चल जाएगी, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स अगर मुझे रिलेटिव वेलोसिटी नहीं पता तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, जो फ्लो की वेलोसिटी है माइनस जो मेरे पास कंट्रोल वॉल्यूम की वेलोसिटी है, उनको दोनों को सबट्रैक्ट कर लूंगा तो मेरे पास W जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात ख्याल रखिएगा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे यानी कि वेन इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव थी वेन की और फ्लूइड की वेलोसिटी वो भी पॉजिटिव थी, ठीक है, देयरफॉर एक नेगेटिव साइन आया था, ठीक है। लेकिन अगर ये ऑपोजिट हो जाए यानी कि कंट्रोल वॉल्यूम दूसरी डायरेक्शन मूव करना शुरू कर दे, ठीक है, यानी कि कंट्रोल वॉल्यूम जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन मूव करना शुरू कर दे, तो फिर ये नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो दोनों आपस में एक दूसरे को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी अगर जो आपके पास कंट्रोल वॉल्यूम है जिसको हम वेन कह रहे हैं, ठीक है, ये मेरे पास कंट्रोल वॉल्यूम है, ठीक है, तो वेन और कंट्रोल वॉल्यूम अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, अगर दो चीज़ें आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो वो इन दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी के साथ एक दूसरे को अप्रोच करने की कोशिश कर रही होती है, ठीक है, देयरफॉर जो ए की वेलोसिटी होगी और बी की वेलोसिटी होगी वो ऐड हो जाएगी अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी की बात करूँगा तो, ठीक है। लेकिन अगर ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, ए और बी सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में फिर हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी जो आएगी वो वी ए माइनस वी बी से आएगी, ठीक है ना, ओके। तो अगर जो हमारे पास यहाँ पे ये जो वेलोसिटी हम कंसिडर कर रहे हैं जो इस सरफेस से आउट हो रही है, ठीक है, जब हम रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम को राइट करेंगे फॉर अ कंट्रोल वॉल्यूम जो मूव कर रहा है मूविंग कंट्रोल वॉल्यूम के लिए, वहाँ पे फिर इसकी जगह पे हम जो है वो रिलेटिव वाली जो वेलोसिटी है उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी सिर्फ आसान चीज़ कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि वेलोसिटी हम जो रिलेटिव वेलोसिटी यूज़ करेंगे अगर आपके पास कंट्रोल सरफेस जो है वो या कंट्रोल वॉल्यूम जो है वो मूविंग है तो, ठीक है। अगर मूविंग नहीं है तो फिर जो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू बन रही है उसी को यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली उस केस में फिर ये जो टर्म जीरो हो जाएगी अगर मूविंग नहीं है तो, ठीक है, फिर सेम हो जाएगा, रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। Okay, so please, any question if you have? नो सर। नो सर। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, बल्कि 10 मिनट का, ठीक है। आप लोग नमाज पढ़ लें अगर किसी को नमाज के लिए ब्रेक चाहिए तो, एंड देन वी कंटिन्यू एट 1:40, ठीक है।